माता की दोस्तों, छठ पर्व आने ही वाला है। दीपावली के बाद छठ पर्व आता है और इस बार 5 नवंबर 2024 से छठ पर्व शुरू हो जाएगा। छठ पर्व सबसे लंबा चलने वाला और सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। यह 4 दिन तक चलता है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। और यदि आप भी छठ का महापर्व मनाते हैं और इस बार पीरियड से गुजर रहे हैं तो आप कितने दिन बाद पूजा करें? 3 दिन बाद, 5 दिन बाद या 7 दिन बाद? फ्रेंड्स, पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। छठ का महापर्व का व्रत विशेष रूप से माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए रखती हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए रखती हैं। यदि आपके भी इस वर्ष पुत्र प्राप्त हुआ है और छठ पर्व रखना चाहते हैं और पीरियड से हैं, तब भी आप घबराएं ना। आप बड़े ही श्रद्धा भाव से पीरियड्स में भी व्रत कर सकते हैं। विशेष रूप से देवियों की पूजा 5वें दिन और देवों की पूजा 7वें दिन की जाती है। और छठ मैया देवी हैं तो आप 4 दिन के बाद 5वें दिन सिर सहित नहाकर, यदि पूरी तरह से शुद्ध हैं तो आप व्रत कर सकती हैं और छठी मैया की पूजा कर सकती हैं। सूप भी सजा सकते हैं, फल रख सकते हैं और जल में अर्घ भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आपका शुद्ध होना बहुत जरूरी है। यदि आपको लगता है कि हम अभी शुद्ध नहीं हैं तो आप सूर्य को अर्घ नहीं दे सकते। आपके स्थान पर आपके पति दे सकते हैं या फिर आपकी सासू जी दे सकते हैं। लेकिन व्रत आप पूरी श्रद्धा भाव से रख सकते हैं। व्रत करने की बिल्कुल भी मनाही नहीं है। और यदि आप 5वें दिन पूरी तरह से साफ हो चुकी हैं, स्वच्छ हो चुकी हैं, शुद्ध हैं, तो आप व्रत करें और पूजा के सारे काम भी करें। फल फूल भी सजाएं, सूप भी सजाएं और जल में खड़े होकर अर्घ भी दें। क्योंकि छठ का महापर्व जल में खड़े होकर ही अर्घ दिया जाता है और घुटनों तक पानी, पैरों को डुबोकर जल में खड़े होकर ही सूर्य भगवान की उपासना की जाती है। तो इसीलिए शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जल में आप तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक आप पूरी तरह से शुद्ध नहीं हैं। लेकिन यदि पीरियड्स हैं, पहला दिन है, दूसरा दिन है, तब आप व्रत कर लीजिए और मानसिक पूजा कर लीजिए। मन ही मन छठ मैया का, सूर्य भगवान का ध्यान कर सकते हैं और आपके स्थान पर पूजा का हिस्सा आपके पति बन सकते हैं। पति आपके नाम का अर्घ भी दे सकते हैं, जल में खड़े हो सकते हैं और साथ ही आपके सूप को भी सजा सकते हैं। या फिर आपकी सासू जी कर सकती हैं, आपकी देवरानी है, जेठानी है, वो भी आपकी पूजा में इन दिनों में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आप व्रत अवश्य रखें। यदि आप लगातार व्रत करते आ रहे हैं और आपका मन नहीं मानता, छठ मैया से प्रार्थना करके आप उनसे माफ़ी मांग के मन ही मन श्रद्धा भाव से मैया को अपनी कंडीशन बताकर आप व्रत अवश्य ही करें। व्रत बिल्कुल ना छोड़ें। पूजा आपके स्थान पर कोई भी कर सकता है और घाट पर बहुत से लोग होते हैं, बहुत सी लेडीज़ होती हैं। आप उन्हें कहेंगे तो वो भी आपकी मदद कर देंगे। कोई भी मदद के लिए पीछे नहीं हटता। ये बहुत ही बड़ा पर्व है, तो ऐसे में व्रत आप अवश्य ही करें। पीरियड्स में बिल्कुल ना घबराएं। 5वें दिन तो आप आसानी से ही व्रत कर सकते हैं यदि आप शुद्ध हैं। बाकी आप अपने घर परिवार की परंपरा के अनुसार बड़े बूढ़ों से राय लेकर भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी माने तो 5वें दिन यदि आप शुद्ध हैं तो आप पूजा पाठ के काम कर सकते हैं और अर्घ भी दे सकते हैं। यदि आपको भी छठ महापर्व की है छोटी सी जानकारी आपके काम आई है, आपकी यूज़फुल रही है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया अवश्य लिखें।